क्लास 11 केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि वो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जो क्या डिसाइड करे, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करे। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस ऑर्डर याद होना चाहिए, ये बिल्कुल लाइन वाइज होना चाहिए। तो उसका हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो उसका है कैप्सूल हाई बिस्तर पर गिर गया, ACM नाइट अलोन ऑल अम्मी डॉटर। ठीक है, ये जो फर्स्ट वर्ड था हमारे पास कैप्सूल, इसमें हमारे पास दो हमारे फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं। कौन कौन से? कैप्सूल से, यानी कि CA से हमारे पास बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OOH, यानी कि आप इसे ये भी बोल सकते हैं RCOOH। सेकेंड हमारे पास लास्ट में SUL दे रखा है, इससे बनेगा हमारा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है हमें RSO3H। ठीक है, आगे आप देखोगे प्रेफरेंस ऑर्डर में तो कैप्सूल हाई से हमारे पास बन रहा है अनहाइड्राइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है RCOOCOR। ठीक है, आप इसे RCO2 का ट्वाइस लिख सकते हैं और लास्ट में O लिख सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट हमारे पास है, आपने देखा होगा ऊपर प्रेफरेंस में कैप्सूल हाई बिस्तर, बिस्तर से हमारे पास बनेगा एस्टर। ठीक है, एस्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है RCOOR। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम अल्कोहल मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एस्टर बना है, यानी कि एक फ्रेग्रेंस हमारे पास आएगी। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड था, हमारे पास अब नेक्स्ट लाइन है ACM नाइट अलोन। ACM से जैसे ब्रैकेट में लगा कर, जैसे आप मैथमेटिक्स में भी ब्रैकेट्स होते हैं, तो सोल्व कैसे करते हैं? A की मल्टीप्लाई C से, A की मल्टीप्लाई M से। वैसे ही यहाँ अगर हम A की मल्टीप्लाई C से करें तो यानी कि AC से क्या बनेगा मेरे पास? एसिड क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है RCOCl। ठीक है, अब बनेगा AM से हमारे पास बनेगा एसिड अमाइड। इसका फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड ONH2, यानी कि RCONH2। ठीक है, फिर हमारे पास नाइट से हमारे पास क्या बनेगा? नाइट्राइल बनेगा। ठीक है, इसे हम साइनाइड भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है RCN। ठीक है, अब लास्ट में अलोन बन रहा है। अब Al से हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड, और लास्ट में ओन है, ओन से मेरे पास क्या बन जाएगा? कीटोन। अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO, और इसे हम राइट डाउन ऐसे करते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, अल्कोहल में भी OH आता है, या फिर आप किसी RCHO और COH में बहुत फर्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR, यानी कि यहाँ पे जो R दे रखा है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड लाइन थी ऑल अम्मी डॉटर, ऑल में हमारे पास बनेगा अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अम्मी। अम्मी में क्या बनेगा? अम्मी से बनेगा हमारे पास अमाइन, जिसका फॉर्मूला होता है RNH2। अब इसके तीन टाइप होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। प्राइमरी में हमारे पास 1 डिग्री अमाइन होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है RNH2। जैसे N पे आपको पता है कि लोन पेयर्स होते हैं, तो यहाँ से N से क्या अटैच होगा? लोन पेयर्स अटैच होंगे, साथ में एक होगा R ग्रुप अटैच, और दो होंगे हमारे पास H। सेकेंडरी में क्या होता है? 2 डिग्री अमाइन होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे R 2 हो जाएगा, यानी कि RNHR। ठीक है, यहाँ पे एक H हटा के यहाँ पे एक R रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं हम R2NH। टर्शरी में हमारे पास क्या होता है? R3N हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हो जाएगा और 3 क्या हो जाएंगे? इसके पास R हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है ऑल अम्मी डॉटर। डॉटर में पहले क्या आता है? D, यानी कि पहले मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? D से डबल बॉन्ड आएगा, और लास्ट में हमें T दे रखा है, T से मेरे पास क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड C, एंड ट्रिपल बॉन्ड में C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, अब मेरे पास कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, जिनको हम मतलब जब भी हम नेमिंग करते हैं तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स की भी नेमिंग करते हैं। अगर हमारे पास ईथर है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। थायो ईथर, यानी कि जहाँ पर भी आपको थायो दे दे तो वहाँ पे O को आपको रिप्लेस कर देना है S से। ईथर का फॉर्मूला हो गया ROR। थायो ईथर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? RSR। थायो कीटोन, यानी कि कीटोन का आपको फॉर्मूला पता क्या होता है? RCOR। तो यहाँ पे RCSR हो जाएगा, O को मैंने S से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास थायो अल्कोहल है। थायो अल्कोहल में क्या हो जाएगा? RSH, क्योंकि अल्कोहल का क्या होता था? ROH होता था। अब नाइट्रो का क्या होगा? RNO2, और नाइट्रोसो का RNO। हेलो अल्केन, हेलो यानी कि कोई भी हेलोजन हो सकता है, यानी कि ग्रुप 17 के हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं वो RX। यहाँ पे X मेरे पास क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास ये एक फर्स्ट पार्ट देखेंगे आप इसका, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखा है HC
Cl और C पे डबल बॉन्ड O दे रखा है। यहाँ पे एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में अगर देखना चाहूँ, यहाँ पे बन रहा है एक C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, अगर मैं Cl को एक R ग्रुप मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा RCOH, यानी कि आपने एल्डिहाइड का देखा होगा फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड को हम किस तरह राइट करते हैं RCOH। यहाँ पे अगर R के प्लेस में मैं अगर Cl रख दूँ तो यही बन जाएगा, यानी कि एक तरह से ये एल्डिहाइड भी बन रहा है। लेकिन अगर आपने एसिड क्लोराइड देखा होगा, एसिड क्लोराइड का तो RCOCl, यानी कि अगर मैं H को अगर मैं R ग्रुप मानूँ तो RCOCl दोनों बना, यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और एसिड क्लोराइड भी हो सकता है। अब अगर आप इस प्रेफरेंस ऑर्डर में देखें, पहले क्या आता है, पहले आता है एसिड क्लोराइड। तो जब भी मैं इसकी नेमिंग करूंगी तो मैं इसको एसिड क्लोराइड के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करूंगी, क्योंकि ये प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले आता है। तो ये आपको प्रेफरेंस ऑर्डर लाइन याद करना है, बिल्कुल लाइन वाइज याद करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास और भी नाम देखें, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे RCH2CHCHCHO, और जहाँ पे CH है सेंटर में, उसके ऊपर एक OH ग्रुप रख रखा है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक एल्कोहल ग्रुप है। और CH आपको पता है क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। यहाँ पे C के ऊपर डबल बॉन्ड होता है और फिर क्या होता है, मेरे पास H होता है। ठीक है, अब OH मेरे पास एल्कोहल बन रहा है और CH मेरे पास एल्डिहाइड बन रहा है। अब आपको प्रेफरेंस ऑर्डर याद होगा, कैप्सूल हाई बिस्तर पर गिर गया, ACM नाइट अलोन, अलोन में Al आ गया यानी कि एल्डिहाइड आ गया, फिर ओल में एल्कोहल है, यानी कि पहले मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड। तो हम एल्डिहाइड लेके इसकी नेमिंग करेंगे, और जो मेरे पास OH है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो आपने पीछे सब्स्टिट्यूएंट पढ़े हैं, इनको हम कभी भी मेन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मान लो हमारे पास कोई भी, मेरे पास एक, मुझे नेमिंग के लिए कुछ भी दे दिया, अगर मैं उसकी नेमिंग करूंगी, अगर मेरे पास इनमें से कोई नेम है तो इनको हम कभी भी मेन के रूप में नहीं देखेंगे। आप आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया उसका, CH3OC2H5। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखा है, नहीं दे रखा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक सब्स्टिट्यूएंट देखा, यानी कि अगर आप देखो ROR मेरे पास क्या होता है, इथर होता है, यानी कि ये मेरे पास क्या है, इथर। इसको हम मेन नहीं लेंगे, अगर ये अकेला भी प्रेजेंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ अकेले प्रेजेंट हो तो भी हम इनको मेन में काउंट नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी कॉमन नेमिंग देखेंगे। बहुत सी क्लासेस में तो कॉमन नेमिंग सिखाते भी नहीं, सोचते हुए अपने आप आ जाएगी, लेकिन अगर आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन नेमिंग देखेंगे। इसके बाद सॉल्व करने के दो सिस्टम होते हैं, यानी कि सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सो इसका अगर मैं कॉमन नेमिंग करूँ तो उसका एक भी फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद रहे तो, हेलो अम्मी इधर बोथ एल्कोहल एंड कीटोन। इसमें बेसिकली आपको वो वाले देखना है, जैसे कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप पे जाओ तो यहाँ पे आपको देखो C डबल बॉन्ड O, जहाँ आपके ऊपर भी C के ऊपर भी डबल बॉन्ड दिखे ना, उन सब की नेमिंग सिस्टम 2 से होगी। ठीक है, और सिर्फ एक जो हमारे पास कीटोन है वो एक्सेप्शन में। मान लो देखो आप, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अलोन नाइट, ओल में एल्कोहल है मेरे पास, और जहाँ पे नाइट में नाइट्राइल है, यहाँ पे C के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, तो इन सब की नेमिंग कैसे होती है, सिस्टम 1 से होती है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अमाइन हो गया, इन सब की नेमिंग कैसे होती है, सिस्टम 1 से होती है। ठीक है, हेलो में क्या आ जाएगा, मेरे पास हेलो अल्केन, यानी कि RX कोई भी हमारे पास अगर हेलोजन वगैरह आ जाए, उसकी नेमिंग हम सिस्टम 1 से करेंगे। ठीक है, हेलाइड, उसको अगर हम सफिक्स के रूप में अगर हम किसी की नेमिंग करें तो उसके पीछे हम कुछ तो लगाएंगे, तो उसके लिए हम फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड लगाएंगे। सेकंड मेरे पास है अम्मी, अम्मी से मेरे पास बनेगा अमाइन, जिसमें मेरे पास RNH2 होगा, R2NH होगा और R3N होगा। ठीक है, इसका सफिक्स क्या होगा, मेरे पास अमाइन होगा। इथर, इथर मेरे पास ROR होता है, इसका भी इथर ही लगेगा। बोथ में क्या जाता है, यहाँ पे लिख रखा है बोथ, बोथ से मेरे पास क्या आ जाएंगे, साइनाइड भी आ जाएंगे, आइसोसाइनाइड भी आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या था, साइनाइड में RCN इसका फॉर्मूला होता है, आइसोसाइनाइड में क्या हो जाएगा, C और N आपस में रिप्लेस कर देंगे और क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा। साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, साइनाइड होता है, और आइसोसाइनाइड का सफिक्स क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रखा है एल्कोहल, एल्कोहल में भी बोथ एल्कोहल लिख रखा है, यानी कि एल्कोहल भी दोनों, यानी कि एक एल्कोहल एक थायो एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला ROH और थायो का क्या हो जाएगा, RSH हो जाएगा। ठीक है, इनके सफिक्स भी यही दोनों होंगे। फिर आता है मेरे पास कीटोन, कीटोन का मैंने बताया था कि सिर्फ एक कीटोन ऐसा एक्सेप्शन जिसमें C के ऊपर डबल बॉन्ड हो, उन सब की नेमिंग कैसे होगी, सिस्टम 2 से होगी। सिर्फ कीटोन एक हमारे पास एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब इसके प्रीफिक्स, हमने सफिक्स देख लिया क्या लगेंगे, अब इसके प्रीफिक्स, जैसे कि अगर कोई रेडिकल आ जाए, रेडिकल क्या होता है, व्हेन वी मेक फ्री वैलेंसी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जैसे कि आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री अगर आपको बताना हो भाई इसकी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री है तो प्राइमरी हो जाएगा, 2 डिग्री है तो सेकेंडरी हो जाएगा, 3 डिग्री है तो टर्शरी हो जाएगा, 4 डिग्री है तो क्वार्टनरी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास N
एन का क्या मतलब है, अगर कोई भी आपको स्ट्रेट चेन दे रखी है, अगर आपको कोई भी चेन दे रखी है, अगर वो स्ट्रेट है यानी कि उसमें कोई भी ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है तो वो होगा एन, यानी जब हम उसकी नेमिंग करेंगे तो स्टार्टिंग हम एन से करेंगे। अगर उसके सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पे, जैसे आपको एक कार्बन चेन दे रखा है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पे अगर सिंपल अगर चेन है तो वो उसकी अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो हम उसको एन से स्टार्ट करेंगे। अगर ऊपर से या फिर सेकंड लास्ट पे अगर आपको कोई भी एक मिथाइल ग्रुप दे रखे है, मिथाइल यानी कि आपने सुना होगा भाई, मतलब कार्बन, अगर एक कार्बन है तो उसको हम कहेंगे मिथाइल, मैथ कहेंगे। अगर कार्बन दो है तो उसे कहेंगे इथ। तो यानी कि मिथाइल ग्रुप है, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप है, यानी कि अगर मेरे पास CH4 है, मेरे पास क्या है CH4 है, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं यानी कि ये क्या बन जाए मेरे पास CH3 बन जाए और इसके साथ कुछ मेरे पास अटैच हो, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास ये मिथाइल ग्रुप बन जाता है। जैसे कि मेरे पास अब ये एग्जांपल है, अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूँ तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, ये क्या है एक सारी स्ट्रेट लाइन में, यानी कि अगर मैं इसकी स्टार्टिंग करूँगी तो मेरे पास इसका नेम आ जाएगा एन प्रोपाइल। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पास एन प्रोपाइल नहीं एन प्रोपेन आएगा। ठीक है, अगर जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा है आइसो, आइसो कब आएगा, यानी कि अगर मान लो मेरे पास ये फॉर्मूला है CH3, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन अटैच है, उसके ऊपर अगर मेरे पास यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास अगेन क्या आ गया CH3। ठीक है, अब मेरे पास सेकंड यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पे इसका नंबरिंग 1, यहाँ पे इसकी 2, यानी कि सेकंड में मेरे पास क्या आ गया, एक मिथाइल ग्रुप आ गया। सो इसकी अगर हम नेमिंग करें तो हम इसकी आइसो से नेमिंग करेंगे। ठीक है, नियो पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ भी मेरे पास एक CH3 ग्रुप आ जाए, तो यानी कि अगर ऊपर नीचे क्या आ जाए, मेरे पास दोनों तरफ CH3 ग्रुप आ जाए, तब मेरे पास वो क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री बताना है तो आप कैसे बताओगे, अगर ये वाला कार्बन किससे अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये कितना कार्बन होगा, यानी कि 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर मैं सेकंड वाले कार्बन की बात करूँ, इस वाले कार्बन की, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ, सो ये वाला इससे भी अटैच्ड है, इससे भी अटैच है, तो ये वाला कितना होगा मेरे पास 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूँ इस वाले कार्बन की, ये वाला कार्बन कितने से अटैच है, एक भाई इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, यानी कि 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है, यानी कि ये वाला कार्बन मेरे पास 3 डिग्री हो गया। अगर मैं इस फोर्थ वाले कार्बन की बात करूँ, ये वाला कार्बन किससे अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इससे भी अटैच है, एक इससे अटैच है, एक इससे, यानी कि 4 से अटैच है, तो यानी कि क्या होगा मेरे पास क्वाटनरी हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बाकी कार्बन की भी निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या फिर 4 डिग्री, तो आप इसे बता सकते हो। आपसे ये हाइड्रोजन भी पूछा, यानी कि अगर ये मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन किससे अटैच है, तो ये हाइड्रोजन सिर्फ इस वाले हाइड्रोजन से अटैच होता है, यानी कि यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन भी आप बता सकते हैं। अब आइसोमर्स का होता है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ, यानी कि टॉल सबसे पहले अगर आपको किसी का भी फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आप इसमें कार्बन काउंट करो। अगर मैं बोलूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन, ये जो गिवन था, अगर आपको इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले इस पर कार्बन काउंट करो कितने हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 कार्बन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा C8। और आप हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, या फिर जितने भी हाइड्रोजन है आप यहाँ पे उतने हाइड्रोजन रख दो, तो इस तरह से आप किसी का भी मोलिकुलर फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। सो ऐसे भी हो सकता है कि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला तो मेरे पास क्या हो सेम, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल 1 देखें, ब्यूटेन, ब्यूटेन में यहाँ पे कार्बन कितने हैं, अगर मैं यहाँ पे कार्बन देखूँ, अगर मैं एन ब्यूटेन की बात करती हूँ, यानी जैसे मैंने आपको एन प्रोपेन बताया था कैसे होगा, तो अगर नॉर्मल स्ट्रेट चलो तो मैं क्या लगाती हूँ, एन लगाती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया। आपको वो तो आती होगी, मतलब स्टार्टिंग में अगर कार्बन अगर मेरे पास एक है, अगर कार्बन मेरे पास क्या है एक, तो मैं उसे क्या कहूँगी, मैथ। ठीक है, अगर मेरे पास कार्बन क्या है 2, तो मेरे पास उसे कहूँगी इथ, यानी कि ETH। अगर मेरे पास कार्बन क्या है, मेरे पास 3 है, तो मैं इसे क्या कहूँगी, प्रोप। अगर मेरे पास कार्बन क्या है 4 है, तो मैं इसे क्या कहूँगी, ब्यूट। ठीक है, और अगर कार्बन मेरे पास क्या है 5 है, तो मैं उसे क्या कहूँगी, पेंट। कार्बन अगर मेरे पास 6 है तो उसे कहूँगी हेक्स। कार्बन अगर 7 है तो उसे कहूँगी मैं हेप्ट। कार्बन अगर 8 है तो उसे मैं कहूँगी ओक्ट। कार्बन 9 है तो उसे मैं कहूँगी नोन। कार्बन मेरे पास अगर 10 है तो मैं उसे कहूँगी डेक। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं एन ब्यूटेन की बात करूँ, इस वाले एन ब्यूटेन की बात करूँ, तो उसमें कार्बन मेरे पास 4 होता है, यानी कि ब्यूटेन हो गया, और नॉर्मल स्ट्रेट चेन में तो उसका नाम हो जाएगा मेरे पास एन ब्यूटेन। ठीक है, अब अगर मैं इसके मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करूँ, मैंने आपको मोलिकुलर फॉर्मूला अभी लिखाना सिखाया है, भाई मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला मेरे पास कैसे होता है, यहाँ पे कार्बन काउंट करो, सबसे पहले इसका कार्बन कितना है, C4, कार्बन 4 है तभी तो ब्यूट आया, और मैं हाइड्रोजन काउंट करूँ, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये हाइड्रोजन कितने 10। अगर मैं सेकंड वाले का मोलिकुलर फॉर्मूला राइट करना चाहूँ, कार्बन कितने टोटल 4 ही है, और मैं हाइड्रोजन काउंट करूँ, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन कितने मेरे पास, हाइड्रोजन कितने 10 है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट, तो हम इन्हें कहेंगे आइसोमर्स। ठीक है, अब अगर जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास पेंटेन, पेंटेन में भी अगर एन पेंटेन का अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, आइसोपेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन में मैंने आपको बताया सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन, अगर आप यहाँ से काउंट डाउन करो, यानी कि ये वाला कार्बन हो गया 1, ये वाला कार्बन हो गया 2, यानी कि ये वाला कार्बन कितना होगा, जो 2 से क्या अटैच है मेरे पास, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या होगा मेरे पास आइसोपेंटेन होगा। नीचे वाले में मेरे पास क्या है, नियोपेंटेन में दोनों ऊपर, यानी कि सेकंड सी पे अगर हम देखें तो ऊपर भी एक CH3 ग्रुप है, नीचे भी एक CH3 ग्रुप है, यानी कि ये मेरे पास क्या होगा, नियोपेंटीन होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई नोट, जो एन सेकेंडरी टर्शरी शुड नॉट बी कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मैं नेमिंग कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास अगर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ बन रही है, अगर मेरे पास नेमिंग करने के लिए सब्सटेंस आ जाए, उसमें मेरे पास 2-3 चीज़ें नेमिंग के लिए बन रही है, तो उसमें जो एन सेकेंडरी टर्शरी होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आइसोनियो को हम कंसिडर करेंगे। आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, अब आइसोनियो के बाद का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर आप नेमिंग कर रहे हो तो अगर आपने स्टार्टिंग में आइसो लिखा है, जैसे कि मेरे पास आइसोपेंटीन है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, आइसो लिखा, उसके बाद आप पेंटेन लिखेंगे तो पेंटेन का पी क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं मिथेन में टाइप ऑफ कार्बन देखूँ, जैसे अगर मैं मिथेन में देखूँ कितने टाइप के आइसोमर बन सकते हैं। मिथेन का अगर आपको फॉर्मूला पता है, मिथेन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास CH4 होता है इसका फॉर्मूला, तो इसमें मैं कहाँ से अटैच करूँगी, तो यानी कि इसका अगर मैं टाइप ऑफ कार्बन देखूँ, यानी कि इसके अंदर मैं देखूँ कितने बन सकते हैं, तो वो सिर्फ एक आइसोमर ही हो सकता है इसका, यानी कि ज़्यादा आइसोमर नहीं बन सकता, सिर्फ ये अकेला ही एग्जिस्ट करता है। अगर मैं थेन की बात करूँ, थेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है, अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें भी एक कार्बन हो सकता है। लेकिन अगर मैं प्रोपेन की बात करूँ, प्रोपेन में आपके पास 2 कैसे बन सकते हैं, अब मैं प्रोपेन में 2 राइट करना चाहूँ, यानी कि एक मेरे पास होगा, एक मेरे पास हो जाएगा CH3, एक मेरे पास हो जाएगा CH2, एक मेरे पास होगा CH2, मान लो यहाँ से हटा हुआ है, एक मेरे पास हो सकता है, यानी कि एक में से होता है CH3, एक क्या हो सकता है CH, एक क्या हो सकता है CH3, और यहाँ से हटा हुआ है। अगर मैं यहाँ से नेमिंग करना चाहूँ, अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूँ तो मेरे पास ये कुछ बनेगा एन प्रोपाइल, क्योंकि आगे कुछ और नाम है, हम उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल सेंटर से हटा है। अगर आप किसी को भी किसी भी चीज़ से अगर आप सेंटर से कुछ उठाते हो तो आप उसको सेकेंडरी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रोप है यानी कि प्रोपेन है, उसमें एक एक्सेप्शन है कि आप वहाँ पे सेकेंडरी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, अब ब्यूटेन में आपने पिछले में देखा था, ब्यूटेन में कितने बन रहे थे, 2 आइसोमर बन रहे थे, एक तो एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। ठीक है, एन पेंटेन की बात करूँ मैं, एन पेंटेन में कितने बनेंगे, आप चाहे तो कार्बन यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी हटा, लेकिन अगर आप यहाँ से हटाएंगे या फिर यहाँ से हटाएंगे और उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, नेमिंग आपके पास सेम आने वाली है। ठीक है, वैसे अगर आप चाहे यहाँ से हटाएंगे चाहे यहाँ से हटाओगे तो नेमिंग आपके पास क्या है, चाहे यहाँ से या फिर चाहे यहाँ से, तो नेमिंग आपके पास क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ठीक है, अब अगर आप चाहे नेमिंग यहाँ से यहाँ, अगर आपने क्या किया यहाँ से कुछ हटाया तो उसके अकॉर्डिंग भी नेमिंग क्या आएगी, सेम नेमिंग आएगी। तो यानी कि अगर आपने इस वाले से हटाया तो नेमिंग सेम, अगर आपने इन दोनों से हटाया तो नेमिंग सेम, या फिर सेंटर से हटाया तो नेमिंग। तो एन पेंटेन में कितने टाइप के आइसोमर्स आपके बन रहे हैं, 3 टाइप के आइसोमर्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन पेंटेन में आपके पास कितने टाइप के आइसोमर बन रहे हैं, 3 टाइप के बन रहे हैं। आइसोपेंटेन में आपके पास 4 टाइप के बन रहे हैं। 4 टाइप के अगर आप देखो कैसे बन रहे हैं, 4 टाइप के कैसे बनेंगे, चाहे आप यहाँ से हटा दो, ठीक है, चाहे यहाँ से हटा दो, चाहे यहाँ से हटा दो, आपकी नेमिंग सेम आने वाली। मैं आपको आगे नेमिंग करके बताऊंगी कि नेमिंग सेम कैसे आएगी। ठीक है, चाहे आप इस वाले कार्बन से, चाहे इस वाले से, या फिर चाहे इस वाले से, तो आपकी नेमिंग सेम आने वाली है। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ से हटाओगे तो नेमिंग अलग आने वाली है, यहाँ से हटाओगे तो नेमिंग अलग आने वाली है। ठीक है, और नियोपेंटेन में भी आपके पास क्या बनेगा, सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमर बनेगा, क्या चाहे आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से किसी तरह भी हटा लो। एक मैंने यहाँ पे गलती होगी कि यहाँ से अगर आप हटाओगे ना तो उसकी नेमिंग अलग आने वाली है, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो,
यहाँ पे बनेगा तो इन दोनों से हटाए तो नेमिंग सेम आएगी, ठीक है। यहाँ से हटाए तो नेमिंग अलग आएगी, यहाँ से हटाए नेमिंग अलग आएगी, यहाँ से हटाए नेमिंग यानी कि 3 ही हो गए और 4 ही हो गए, यानी कि ये वाली दोनों नेमिंग सेम है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।